और काला सागर में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन रूस में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जबकि अब कैलिनिनग्राद को लेकर रूस और नेटो आमने सामने आ सकते हैं। यानी काला सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक विध्वंस का विस्तार हो सकता है। कई यूरोपीय देश मिलकर रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। इसके लिए पेंटागन से फाइनल अप्रूवल मिलने का इंतजार है, जबकि अमेरिका इससे पीछे हट सकता है। ऐसे में यूरोपीय देश बिन अमेरिका ही रूस से भिड़ सकते हैं। यानी यूरोप में नए समीकरण बन रहे हैं जो विध्वंसकारी हैं। बाल्टिक सागर में तबाही का तूफान आने वाला है। रूस और नेटो सेना में विध्वंसक टकराव होने वाला है। कैलिनिनग्राद कभी भी एपिसेंटर बनने वाला है, क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ रुकी नहीं है। अब रूस को रोकने के लिए नेटो ने फ्रंट लाइन पर आने का प्लान तैयार कर लिया है। यानी नेटो निश्चय कर चुका है कि अब आर पार की जंग से ही रूस के मंसूबों को रौंदा जा सकता है। फ्रंट लाइन पर जो देश आ सकते हैं उनके नाम सुन लीजिए और उनकी तैयारी जान लीजिए। अमेरिका, जो नेटो की कमान संभालेगा। ब्रिटेन, जो रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। फ्रांस, जो यूरोप में सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार करेगा। जर्मनी, जो जमीनी युद्ध का जिम्मा संभालेगा। और पोलैंड, जहां रूस पर हमले का कमांड सेंटर बनाया जाएगा। यानी अब बस एक फाइनल मीटिंग होनी है, उसके बाद नए सिरे से हमले का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दरअसल यह फैसला इसलिए लिया जा सकता है ताकि इससे रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकी जाए। दूसरी तरफ सर्दियों में यूक्रेन पर हो रहे विध्वंसक हमलों को कम किया जा सके। इसके अलावा यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस फंसा रहे। यानी एक फ्रंट अगर यूक्रेन में बना है तो दूसरा फ्रंट बाल्टिक सागर में हो सकता है। खासतौर से कैलिनिनग्राद को टारगेट किया जा सकता है, जबकि तीसरा फ्रंट काला सागर में क्रीमिया हो सकता है। कैलिनिनग्राद से लेकर क्रीमिया तक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। काला सागर में ब्रिटेन कमान संभाल रहा है, जबकि बाल्टिक सागर में जर्मनी तैयारी कर रहा है। इस बीच रूस ने वार्निंग दे डाली है। यूरोप के देश रूस के न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद की घेराबंदी कर रहे हैं। अगर कैलिनिनग्राद पर हमला हुआ तो पूरे यूरोप को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी रूस को अंदाजा है कि कैलिनिनग्राद को लेकर ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। इसलिए रूस ने पलटवार के लिए न्यूक्लियर सबमरीन बाल्टिक सागर में भेज दी है। नेवल फ्लीट भी पहुंच रही है और बेलारूस में ऑरिस्टिक मिसाइल वॉर रेडी कर दी। तो कैलिनिनग्राद की घेराबंदी की जा रही है, एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, चारों तरफ से हमले की तैयारी है। कैलिनिनग्राद रूस का परमाणु बेस है, जिसे तबाह करने के लिए उसके पास वाले देशों से हमला किया जा सकता है। सबसे बड़ा खतरा पोलैंड से हमले को लेकर है। इसी तरह जर्मनी में भी मिसाइलें तैनात हैं, जबकि नॉर्डिक देशों में भी नेटो ने हथियार लगा दिए हैं। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में बड़ी तैनाती की गई है। इसके अलावा बाल्टिक देशों से भी हमला किया जा सकता है। खास तौर से लिथुआनिया से कैलिनिनग्राद का बॉर्डर लगता है, इसलिए वहां से हमले की आशंका है। रूस नेटो के बीच टकराव इस कदर बढ़ चुका है कि बाल्टिक सागर में नेटो देश सैन्य तैनाती बढ़ा रहे। इस बीच कैलिनिनग्राद के पास फ्रांस का संदिग्ध ड्रोन देखा गया। रूस ने कैलिनिनग्राद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कैलिनिनग्राद की सुरक्षा के लिए वॉरशिप लगा दिए हैं। कैलिनिनग्राद पर कमांड सेंटर को ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश दिया गया है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो इसे खुद पर हमला मानकर युद्ध की शुरुआत कर सकता है और फिर कैलिनिनग्राद पर चारों तरफ से हमला हो सकता है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा के लिए रूस ने भी तैयारी की है। खासतौर से बाल्टिक देशों से हमले का खतरा है।
बाल्टिक के पास रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राद पड़ता है, जिसकी सीमा बाल्टिक देश लिथुआनिया से लगती है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है, जिससे अभेद्य किला बन गया है रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राद। पहली लेयर में गहरी खाई है, दूसरी लेयर में लैंड माइंस बिछाई गई है। अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसता है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई है जो वॉर रेडी है, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है जो मिसाइल अटैक को रोकेगा, जबकि पांचवी लेयर में रूसी सैनिक हैं जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार हैं। इस बीच नेटो मिलिट्री शेंगेन बनाने जा रहा है, जिससे सभी देशों में नेटो सैनिक तुरंत पहुंच सके। इसके जरिए रूस की घेराबंदी की जाएगी और रूस सोचने पर मजबूर हो जाएगा और पहले वो कैलिनिनग्राद की रक्षा करे या फिर रूसी टेरिटरी पर नेटो के हमले रोके। और रूस का स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इससे बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है। पहला टारगेट बाल्टिक देश लिथुआनिया हो सकता है, दूसरा टारगेट लातविया और तीसरा टारगेट एस्टोनिया हो सकता है, जबकि पुतिन की सुवाल्की गैप पर भी नजर है। इन देशों की घेराबंदी के लिए बाल्टिक सागर में रूस ने वॉरशिप और एटमी सबमरीन तैनात कर दी है। ऐसी भी आशंका है कि वॉरशिप से नेटो बेस तबाह करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। इसके लिए वॉरशिप से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार है। बाल्टिक देशों में स्पेशल कमांडो उतारे जा सकते हैं जो वहां मोर्चा संभालेंगे। नेटो के प्लान को फेल करने के लिए रूस ने बड़ी तैयारी की है। बाल्टिक देशों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि पूर्वी यूरोप में ड्रोन भेजकर उन्हें काउंटर किया जा रहा है। दरअसल यूक्रेन को लगातार मदद से रूस भड़का हुआ है। पोलैंड ने कहा है कि वो यूक्रेन की 900 करोड़ की सैन्य मदद करेगा, जबकि जर्मनी 3 बिलियन यूरो यानी 30,000 करोड़ देगा, जिसे बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ कर दिया जाएगा, जिसमें लॉन्ग रेंज के हथियार शामिल हैं। हालांकि अभी टॉरस मिसाइल पर फैसला रुका हुआ है। यूरोप के देश यूक्रेन को लगातार जंग में मजबूत बनाने के लिए सहायता कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लागू होने नहीं देना चाहते। इस मुद्दे पर अब यूरोप और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ने लगा है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को बिना अमेरिका जंग लड़नी होगी और यूरोप के लिए यह आसान नहीं होगा। इसका संकेत फ्रांस ने दे दिया है। फ्रांस ने कहा है, अगर जंग छिड़ी तो हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।